what's up guys, my name is Thapa and today in this video we will see classes in Typescript in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास इन टाइपस्क्रिप्ट इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। ठीक है, तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले हैं क्या क्लासेस क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज चाहे जावा हो, सी शार्प हो या पीएचपी, सी प्लस प्लस कुछ भी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने जरूर क्लासेस तो सुना ही होगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। जहां वहां पे हम बोलते थे, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सो टाइपस्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट। वी ऑल नो कि अब टाइपस्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट को हम मानते हैं इसको। ठीक है ना, एक क्लास इन टर्म्स ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपको तब समझेगा जब ये लाइन पढ़ूंगा मैं, ये क्लास इनकैप्सुलेट्स डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट। सिंपल। अब आप सोच रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट के डेटा को इनकैप्सुलेट करता है क्लास, मतलब इनकैप्सुलेट डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए डेटा को इनकैप्सुलेट करना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये गाइस, सबसे पहले आप इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो समझ दो। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब इनकैप्सुलेशन क्या करता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वो डेटा एंड फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में स्टोर करके रखता है, और जहां पे वो स्टोर करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। दिस इज इट, उधर ही खत्म गाइस। आप समझ लो, क्लास एक कॉम्बिनेशन है फील्ड्स का। आप समझ जाओगे, फील्ड्स, फंक्शंस जिसको हम मेथड्स बोलते हैं क्लास में, एंड कंस्ट्रक्टर। दिस इज इट, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक जगह स्टोर करके रखते हैं जिसको हम क्लास बोलते हैं। तो कोई भी कभी भी उस क्लास का इंस्टेंस बना के उसके फील्ड्स को या उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो क्लास हमें वो मतलब एक एबिलिटी देती है, वो एक बोलते हैं ना क्षमता देती है। ठीक है, ऑलराइट, इतना तो हो गया सिंपल। अब हम ये देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। सो टू क्रिएटिंग फॉर क्रिएटिंग अ क्लास वी हैव टू यूज अ कीवर्ड कॉल्ड क्लास। आपको क्लास नाम का कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पे देखिए गाइस, क्लास, देन वी हैव टू राइट द क्लास नेम। आपको क्लास नेम देना है, पैरेंथेसिस यूज करना है, एंड सिंपली आपका जो भी क्लास का स्कोप हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो अब क्लासेस के अंदर हम क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी मेन कीवर्ड्स है क्लासेस के अंदर। ठीक है, कीवर्ड्स नहीं, आई मीन क्या बोलेंगे हम, जैसे होता है ना कि एक घर के अंदर एक जरूरी सामान क्या होता है, एक खाना खाने के लिए पानी, वैसे क्लासेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। क्लासेस के अंदर तीन चीज एकदम इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलेंगे सी। द क्लास डेफिनेशन कैन इंक्लूड द फ्लोइंग। पहला है फील्ड्स। याद रखो गाइस, प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स में डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो फील्ड, हालांकि दोनों को आप एक मान सकते हो, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज एक अलग है, फील्ड्स अलग है। फील्ड्स आप समझ लो जैसे हम एक इंसान है, ठीक है, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का क्या है गाइस, उनकी कुछ ऐसी विशेषता होती है, जैसे उनका नाम क्या है, ठीक है, हाइट कितनी है, एज क्या है, जेंडर क्या, ये सब उनका एक फील्ड्स हो गया। ठीक है, तो ये फील्ड्स है। सो ए फील्ड इज एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ क्लास। क्लास में हम उसको डिक्लेयर करते हैं। डोंट वरी, हम इसको आगे करके देखेंगे अभी इसी प्रोग्राम में, आई मीन इसी वीडियो में। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए गाइस मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट मेरा क्लासेस एंड देन ऑब्जेक्ट, देन मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो वहां पे हम इसको देख लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, उतना आप समझ लीजिए बस। रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रक्टर। दिस इज इट। अभी लेकिन हम इसको दूसरे वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। एंड नाउ आज हम फील्ड्स एंड फंक्शंस देखने वाले। सो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस रिप्रेजेंट एक्शंस इन ऑब्जेक्ट कैन टेक, ओके, कैन टेक। ठीक, दे आर ऑल्सो एट टाइम प्रीफर। अब समझ लो कि अगर अब ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन जैसे काम कर सकता है, ह्यूमन, तो वो क्या एक फंक्शन है। ह्यूमन खाना खा सकता है, वो एक फंक्शन है। बोल सकता है, ठीक है, तो वो सारे क्या एक फंक्शन है कि मतलब क्या क्या कर सकता है, तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, तो वो होता है फंक्शंस नाम। अब एक चीज याद रखो, दिस कंपोनेंट्स पुट टुगेदर आर टर्म एज डेटा मेंबर। इसको हम मेंबर्स बोलते हैं क्लास के। इन सभी को एक साथ अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है,
तो गाइस इतना तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जहाँ पे मैं आपको इसको कैसे हम क्लासेस को बनाते हैं वो दिखाता हूँ। क्लासेस ts.ts। ऑल राइट, यहाँ पे बनाया मैंने, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, हम कोहेसिव यूज करने वाले गाइस, हम कोहेसिव फंडा का यूज करने वाले, जहाँ पे बोलता है कि सभी लाइन बाय लाइन एक साथ आने चाहिए नीचे परफेक्टली एकदम। ठीक है, कोहेसिव, ये अब इसको सर्च कर सकते हो। कोहेसिव मतलब क्या होता है कि सभी को एक ही मतलब जो सिमिलरिटी है, मतलब ठीक है, जैसे अगर एक फैमिली मतलब अगर अलग एक ही एरिया में मतलब अलग अलग जगह पर अगर एक ही फैमिली के लोग रह रहे, तो उनको क्या करना, एक अच्छा घर बना के उन सबको एक ही जगह पे रख दो, एक ही फैमिली के मेंबर को सबको एक जगह रख दो, ताकि उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। तो कोहेसिव का कुछ ऐसे ही मानना है। तो वही बोला ना कि क्लासेस का काम क्या है गाइस, कि जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उन सबको एक साथ डिफाइन करो और डिक्लेयर कर दो, सिंपल। सो क्लासेस बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, देन आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, सिंपल। सो मैं नाम दे देता हूं, अब क्या नाम दूं, ठीक है गाइस, अब ठीक है कुछ भी नाम दे दो, जैसे यूट्यूब दे देता हूं। ऑल राइट, ये मेरा क्लास का नाम है यूट्यूब। आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है इस तरीके से। ऑल राइट, क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, ठीक है, यूट्यूब दे देता हूं मैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि गाइस, अब क्लासेस का नाम आप ध्यान से दीजिएगा, क्लास का नाम दिया। अब मुझे क्या करना, फील्ड्स बनाना, फील्ड्स को डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो कैसे फील्ड्स डिक्लेयर करूंगा गाइस, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, याद है मैंने इससे पहले इंटरफेस बनाया था तो क्या किया था मैंने, सेम वही फर्स्ट नेम। याद रखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेमीकोलन यूज करना है, देन लास्ट नेम स्ट्रिंग, ठीक है, एंड देन एज क्या होगा, नंबर। ऑल राइट, नंबर नहीं नंबर, ठीक है। ऑल राइट, बस इतना ही, ठीक है, इतना हुआ गाइस। ये मैंने इसको भी सेमीकोलन दे दीजिए, ऑल, ठीक है, इतना हुआ। हमने क्या किया, इसको ये जो तीन थे हमारे, ये क्या थे हमारे फील्ड्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नहीं फील्ड्स थे। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर अ मेथड्स। याद रखो कि अगर आप क्लासेस के नॉर्मल कुछ भी बनाते हो, लेट्स से मैंने बनाया गेट अ नेम, क्या करता हूं, गेट फर्स्ट नेम, ठीक है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया, ये तो मैंने क्या बोला, अभी फंक्शन बोला कि नहीं मैंने, लेकिन उसी को ही अगर आप क्लासेस के अंदर लिखते हो, देन अब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेथड, समझ लो। तो ये अब आपका मेथड कहलाएगा, दिस इज फील्ड, ये है हमारा मेथड, गेट फर्स्ट नेम। सिमिलरली आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं गेट, याद रखो गाइस, आप ये पास्कल आपने अगर सुना होगा गाइस, तो याद नहीं पास्कल, ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन याद रखो कि एक रूल बोलता है कि अगर आप पहला जो वर्ड है वो ठीक है स्मॉल लिखो फंक्शन का, बट देन जो सेकंड वर्ड शुरू होगा उसका जो पहला फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लिखो आप। जैसे यहाँ पे देखिए गेट एक वर्ड है एंड देन फर्स्ट नेम शुरू हो रहा है, सो मैंने फर्स्ट नेम का एफ कैपिटल लिखा, तो इससे पढ़ने में रीडेबिलिटी इजी होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी लिखना है इस तरीके से यहाँ पे। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर हम किसे इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना के हम इस फंक्शन के थ्रू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर देता, ऑल राइट। तो आई होप गाइस आपको समझ गया होगा कि क्लास देखिए कितना इजी, क्लास का क्लास लिखना है, देन क्लास का नाम, आपको फील्ड्स लिखना है और आपको उसका टाइप को भी डिक्लेयर करना है कि किस इस टाइप का, वरना प्रॉब्लम आएगा बाद में, ठीक है। और आपको सिंपली मेथड इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है। सो आई होप गाइस आपको समझ गया होगा कि क्या है क्लास और इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ गाइस देखिए, सिर्फ 8 दिन बोल रहा हूँ, सिर्फ 7 दिन बाकी गाइस, मतलब ये महीना को खत्म होने में, प्लीज 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आ सकूं। और कुछ भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।